आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 11 तक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने पहले नहीं देखे हैं आप उन्हें देखिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 12 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, 7 मीटर ऊंचा भवन है और उसके भवन के शिखर से, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और ऐसा बोला गया है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, भवन का शीर्ष ये है, यहां से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो अर्थात केबल टावर और भी अधिक ऊंचा होगा, क्योंकि जब व्यक्ति यहाँ से देखेगा भवन के शीर्ष से 7 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के शीर्ष से देखेगा उसके बाद भी उन्नयन कोण उसका 60 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ केबल टावर और भी ऊंचा होगा। तो केबल टावर ये रहा, ये केबल टावर है। ये केबल टावर है। केबल टावर तो 7 मीटर, जैसे हम यहाँ से जब भी देखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि जहाँ पर से हम देखते हैं वहाँ हमारी नज़रों के सीध में एक लाइन जाती है। उसके बाद यदि हम नज़र को उठाएंगे तो उन्नयन कोण बनता है और यदि नज़र को झुका दे तो अवनमन कोण। 7 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से शीर्ष से व्यक्ति देखेगा तो यहाँ से इसके एक सीध में रेखा जाएगी और वो भवन के शीर्ष को देखेगा तो इसका उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। ये हो गया 60 डिग्री। 7 मीटर ऊंचा भवन का था, भवन के शीर्ष से एक केबल टावर था, उसके शिखर का उन्नयन कोण देखा गया है, वो 60 डिग्री बन रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश से। टावर की ऊंचाई बताइए। तो देखिए जब भवन के शीर्ष पर आए तो वहां से केबल टावर के शिखर को देखा गया तो उन्नयन कोण 60 डिग्री बना और केबल टावर का पाद ये है, और जब इसके केबल टावर के पाद को देखा गया, नज़र झुकाएंगे पहले सीध में जाएगी और ये 45 डिग्री अवनमन कोण बनना है इसको पाद के देखने पर केबल टावर का। तो यहाँ पर भी 45 लिखे क्योंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है A B C D E। तो सबसे पहले अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण लिख ले, उसके बाद आपसे जो पूछा जाए वो मान ले। तो यहाँ पर लिखे हैं अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, तो अवनमन कोण का नाम पढ़िए। यहाँ से ये कोण है DAC बराबर ACB, चूंकि ये अवनमन कोण था और ये इसके बराबर उन्नयन कोण हो गया था, तो DAC बराबर ACB। यहाँ पहले लिखेंगे DAC, तो कोण DAC बराबर, ये DAC था, ACB, कोण ACB बराबर 45 डिग्री। ये कोण 45 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री पहले से था। अब हमें सबसे पहले वो चीज़ माननी चाहिए जो क्वेश्चन में कही गई है और बोला गया है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपका ये रहा केबल टावर। तो सबसे पहले हमें केबल टावर की ऊंचाई माननी चाहिए और उसका नाम भी लिखना चाहिए। केबल टावर की ऊंचाई ये मान लें h मीटर है, तो उसको मान लें सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो माना केबल टावर की ऊंचाई, माना केबल टावर की ऊंचाई। तो केबल टावर की ऊंचाई का नाम देखिए क्या लिखा है। केबल टावर की ऊंचाई का नाम है CE या EC, कुछ भी लिखे तो CE बराबर h मीटर। तो क्वेश्चन कहा गया था कि केबल टावर की ऊंचाई बताइए, तो केबल टावर की ऊंचाई h मीटर मान ली। तो अब हम देखेंगे जहाँ पर भी यहाँ से कोण काम करेगा
तो उसके जहाँ से भी कोण काम करता है वहाँ का जो 90 डिग्री होता है वहाँ से आपको इसके सामने है इतनी भी भुजा पता होनी चाहिए और इतनी भी ज्ञात होनी चाहिए। और यहाँ पर से आपका ये एंगल काम कर रहा है तो इसके आगे 90 डिग्री ये बन रहा है तो इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा पता होनी चाहिए। तो देखिए ये तो ऐसे ही आ जाएगी ए बी बराबर सी डी कितनी, क्योंकि ये 7 तो सी डी 7, चूँकि ए बी बराबर सी डी बराबर 7 मीटर, तो ये भी 7 थी तो सी डी भी आपकी कितनी हो गई 7 मीटर। तो ये आपकी सी डी हो गई 7 मीटर सी डी। तो अब देखिए ये आपकी पूरी भुजा कितनी थी h और ये हो गई 7, इसलिए ई डी कितनी बचेगी, इसलिए ई डी बचेगी h माइनस 7 मीटर। h माइनस 7 मीटर इसलिए चूंकि ये आपकी पूरी भुजा कितनी है, पूरी भुजा है आपकी h में से यदि ये 7 कम कर दिया जाए तो h पूरी थी और h में से 7 माइनस कर दिया गया, 7 कम कर दिया गया, क्या बच गया ED। तो इसलिए ED बराबर हो जाएगी h माइनस 7। तो यहाँ पर देखिए ये ED हो जाएगी h माइनस 7 मीटर। तो ये वाली भुजा इतनी हो गई आपकी, ये वाली ये h माइनस 7 मीटर ये वाली हो गई। और ये पूरी आपकी भुजा कितनी थी, ये आपकी पूरी भुजा ऊंचाई थी h मीटर और ऊपर के h माइनस 7 मीटर, चूंकि ये h मान ली है तो पूरी भुजा आपकी थी h, ये 7 आ गई और पूरी भुजा h थी। जब 7 यहाँ से घट जाएगा तो ऊपर वाली बचेगी ED h माइनस 7। अब देखिए क्या ज़रूरतें पूरी हो पाई हैं। यहाँ पर ये काम कर रहा है एंगल, तो इसके सामने 90 डिग्री है, ये भुजा ज्ञात है लेकिन ये भी ज्ञात होनी चाहिए। जहाँ से 90 डिग्री बनता है ये भुजा और ये भुजा ज्ञात होनी चाहिए, ये ज्ञात है, ये अभी ज्ञात नहीं है। और यहाँ पर आए, यहाँ पर से कोण काम करेगा तो आपकी इसके सामने की ये 90 डिग्री काम करेगा तो इसके सामने भुजा ये और ये भुजा आपको ज्ञात होनी चाहिए। दोनों त्रिभुजों में एक भुजा की जरूरत पड़ रही है। जो आपसे क्वेश्चन कहा गया था, पूछा गया कि इसकी ऊंचाई बताइए केबल टावर की, उसे तो मान लिया लेकिन अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उस भुजा को भी मान लिया जाएगा। तो इस भुजा को क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, यदि ये नहीं आता तो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर भैया माना BC बराबर AD बराबर x मीटर, इसको x मीटर मान लिया, दोनों बराबर है। और ये अपनी मर्जी से मान लिया है क्योंकि अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए चर का प्रयोग करें और जो नहीं पूछा गया उसे भी मान लें। तो माना AB बराबर AD बराबर BC बराबर x मीटर, इसे x मीटर मान लिया। अब हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं और दोनों त्रिभुजों से आपको उसी का मान ज्ञात करना पड़ता है जो आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना था। अब काफ़ी आसान हो गया है। अब इस त्रिभुज में लगाएं, पहले इस त्रिभुज का प्रयोग करें। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, tan थीटा लंब बटे आधार। तो देखिए इसका थीटा कितना डिग्री कार्य करेगा, 45 डिग्री, और लंब है 7, आधार है x। तो थीटा कितना डिग्री कार्य कर रहा है, 45 डिग्री, tan 45 हो गया और लंब आपका कार्य करेगा इसके लिए 7 और आधार x है। तो ये हो गया आपका 7 और आधार x। तो tan 45 का मान 1 होता है 7 बटे x और ये x गुणा में आएगा तो x बराबर 7 और ये समीकरण नंबर 1 आपकी बन जाएगी। अब देखिए एक त्रिभुज में लगा चुके हैं त्रिकोणमिति निष्पत्ति। अब एक त्रिभुज ये बचा है आपका। अब इस त्रिभुज में एक त्रिकोणमिति निष्पत्ति का प्रयोग करें। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में tan थीटा होता है लंब बटे आधार और इस कोण के लिए थीटा यहाँ पर है 60 और लंब है h माइनस 7 और आधार है x। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। लंब आपका कितना है h माइनस 7 और आधार आपका है x। तो यहाँ पर देखिए tan 60 बराबर लंब h माइनस x आधार x और tan 60 का मान आपका रहा √3 और h माइनस 7 अपॉन x और ये हो गई समीकरण नंबर 2।
तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x बराबर 7 यहाँ पर रख देंगे और h का मान प्राप्त हो जाएगा जो कि केबल टावर की ऊंचाई थी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 7, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो क्या करेंगे, x के स्थान पर यहाँ पर 7 रख देंगे। तो ये आपका था √3, ये आपका था √3, ऊपर था आपका h-7 था, तो ये रहा आपका h-7 और x के स्थान पर आपको रखना कितना है 7। बस आप इसे हल कर ले, ये इधर आएगा 7√3 h-7, तो ये 7√3 h-7 ये इधर आएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो h बराबर 7√3 और +7 हो जाएगा, या इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो h बराबर 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। तो इसलिए केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी 7√3 + 1 मीटर। और यदि आप √3 का भी मान रखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए 7 आगे लिखा है, √3 का मान 1.732 रखिए और प्लस का 1 रखिए। तो यहाँ पर √3 का मान रखें तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर 1.732 और 1 ये, तो 1 और 1 हो गए 2.732। अब 2 से गुणा कराइए, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 तियाँ 21, 21 और 1 22, 22 का 2 हासिल 2, 7 7 49, 49 और 2 51 का 1 हासिल लगे 5 और 7 दूनी 14, 14 5 19। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो इतने मीटर, इसलिए केबल टावर की ऊंचाई 19.124 मीटर हो जाएगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको कुछ विशेष बातों का केवल ध्यान रखना पड़ता है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। ये क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनना है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि समुद्र तल है, समुद्र तल आप जानते होंगे कि ये जब पानी यहाँ पर बह रहा होता है यही तल होता है। तो मान लें कि ये समुद्र तल दिया गया है, ये समुद्र का तल ये दिया गया है और इसमें चल रही है नाव। तो एक नाव मान लें कि समुद्र तल में एक यहाँ पर चल रही है और एक नाव मान लें कि यहाँ पर चल रही है। ये समुद्र का तल है, एक नाव यहाँ पर चल रही है और एक नाव यहाँ से चल रही है 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से। तो व्यक्ति कहाँ है, 75 मीटर ऊंचा शिखर लाइट हाउस का शिखर है, ये 75 मीटर ऊंचा है, यहाँ पर लिखे 75 मीटर। और व्यक्ति कहाँ है, लाइट हाउस के शिखर पर है और वो जहाज़ों के अवनमन कोण देखता है। तो सबसे पहले जब वो अवनमन कोण देखेगा तो पहले जहाँ पर वो खड़ा होगा उसके सीध में एक रेखा जाएगी। सीध में जाने के बाद यदि वो नज़र को उठाता है तो उन्नयन कोण बनता है, ये रेखा गई, और यदि नज़र को झुका दिया तो अवनमन कोण बनता है। तो जितना अधिक आप नज़र को झुकाएंगे उतना अधिक कोण बनेगा और जितना कम झुकाएंगे आपका उतना ही कम कोण बनेगा। तो दोनों जहाज़ों के देखने पर यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनना है। तो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर पर व्यक्ति था। तो सबसे पहले इस सीध में एक रेखा जाएगी, इस सीध में एक रेखा जाएगी। उसके बाद चूंकि वो अवनमन कोण अब इसको इस जहाज को देखने के लिए उसको नज़र थोड़ा कम झुकाना पड़ेगा।
तो इसलिए ये कम कोण बनेगा 30 डिग्री। लेकिन और जब ये 30 तो ये इस तरह से जाके ये जेड बना तो भी ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण करेंगे। और जब वो यहाँ पर है और ये सीध में रेखा एक जाएगी लाइन उसकी आँख के सीध में, और जब इस जहाज को देखेगा तो वो नज़र को और ज़्यादा झुकाएगा, तो ये कोण बनेगा 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और ये हो गया आपका अक्षर लिखे A B C D और E। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण लिखना है और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो कि आपसे पूछी गई है वो पहले बाद में मानेंगे। तो सबसे पहले जब भी अवनमन कोण कभी बने तो अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण लिखें। तो यहाँ लिखेंगे अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण। अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण इसलिए लिखे क्योंकि अभी वो कोण कह रहा था कि यहाँ बनेगा, यहाँ तो बना दिया, इस कारण बना दिया क्योंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है, तो ये 30 और 30 हो जाएगा। और ये 45 बना, ऊपर से देखा तो इसको भी 45 बना दिया, ये जेड बना क्योंकि अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है इसलिए। तो पहले अवनमन कोण ये 30 डिग्री वाला पढ़े ऊपर का EAD कोण EAD, तो कोण EAD ये वाला हो गया। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री ऊपर का है EAD बराबर ये वाला कोण पढ़े AD, लास्ट तक पढ़े ADB, तो हो जाएगा कोण ADB बराबर कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब 45 डिग्री वाला अवनमन कोण देख लें, तो 45 डिग्री वाला है EAC कोण EAC है, तो कोण EAC, तो 45 डिग्री वाला अवनमन कोण है EAC और यहाँ उन्नयन कोण ACB, कोण ACB बराबर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अब जो आपसे क्वेश्चन कहा गया वो माने, बोला गया था दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चूंकि एक जहाज़ यहाँ पर है और एक जहाज़ यहाँ पर है, तो आप इसे मान लीजिए h मीटर मान लिया और माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इसका नाम लिखिए CD बराबर h मीटर। तो माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, इसका नाम पढ़ें CD बराबर h मीटर हो गई। तो जो उसने क्वेश्चन कहा उसे पूरा किया और उसे मान लिया और अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण लिखा। अब देखें हमारी ज़रूरतें कौन सी होती हैं। यदि हमारी ज़रूरत नहीं पूरी हो पाई तो हम उस जगह को पूरा करने के लिए एक चर राशि मानेंगे और दोनों त्रिभुजों से फिर उसी का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो देखिए हमारी ज़रूरत क्या होती है, ये चूंकि ये एंगल बने और इसके सामने का 90 डिग्री ये काम कर रहा है, तो इधर की पूरी साइड पता होनी चाहिए जो कि ज्ञात है हमें, और इधर की इतनी भुजा और इधर की पूरी भुजा भी ज्ञात होनी चाहिए। यदि नहीं ज्ञात है तो अपनी मर्जी से उस जगह को पूरा करें। तो माना BC बराबर x मीटर, BC बराबर x मीटर, तो इसे भी मान लिया, ये हो गई x मीटर। अब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी क्योंकि ये भुजा आते ही ये दूरी पता है और ये पूरी हो जाएगी h प्लस x, ये पूरी दूरी भी पता होनी चाहिए, इसलिए आपकी BD हो जाएगी h प्लस x मीटर, BD बराबर हो जाएगी, इसलिए BD बराबर हो जाएगी h प्लस x मीटर। तो अब हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाई हैं। अब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। एक बार इस त्रिभुज में लेंगे, एक बार बड़े त्रिभुज में लेंगे और दोनों त्रिभुजों से हम x का ही मान ज्ञात करेंगे क्योंकि x को हमने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना है, इसलिए दोनों त्रिभुजों से आप x का मान ज्ञात करें। तो त्रिभुज ABC में देखिए, यहाँ से त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा
लंब बटे आधार होता है, तो ABC का थीटा कितना कार्य करेगा 45 और लंब 75 है और आधार कितना है x। तो थीटा कितना डिग्री काम कर रहा था 45, लंब कितना है 75 और आधार कितना है x, क्योंकि tan थीटा त्रिभुज ABC है, tan थीटा tan 75 tan 45 लंब 75 और आधार कितना है x। तो tan 45 का मान 1 रखा और 75 बटे x आ गया और ये x बराबर आ जाएगा 75 और समीकरण नंबर 1 बना लें। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में लगाएंगे, पूरे बड़े त्रिभुज में। पहले इस त्रिभुज में लिया, अब ये इस त्रिभुज में लेना है, पूरे त्रिभुज में। तो अब जब पूरे त्रिभुज में लेंगे तो कौन सा त्रिभुज होगा ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो पूरे त्रिभुज में लेंगे tan थीटा लंब बटे आधार होगा पहले, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा और इसका थीटा आपका 30 डिग्री कार्य करेगा, तो थीटा के स्थान पर रख लें 30 डिग्री और लंब आपका है इसके 30 डिग्री, लंब 75 है और 30 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक लंब ये हुआ और आधार पूरा होगा h प्लस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 75 और h प्लस एक्स। 33 का मान आप जानते हैं कि 1/√3 होता है और ये हो जाएगा 75 बटे h प्लस एक्स। अब h प्लस एक्स यहाँ पर गुणा में आएगी तो h प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 75√3, समीकरण नंबर हो जाएगी 2। अब बस करना क्या है, x के स्थान पर समीकरण 2 में 75 रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 से x बराबर 75, समीकरण 1 से x बराबर 75, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो x के स्थान पर हम यहाँ पर समीकरण 2 में 75 रखेंगे। आपका s था, x के स्थान पर 75, ये आपका h लिखा है और x के स्थान पर रख देंगे 75, 75 हो जाएगा और यहाँ पर आपका है 75√3। अब जब ये उधर जाएगा 75 हो जाएगा माइनस का, तो 75√3 और माइनस का 75, माइनस का 75, 75√3 माइनस 75। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, h बराबर 75 कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 मीटर। अब ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर है। और यदि आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो पूरा हल करें, √3 का मान 1.732 रखें और उससे 1 घटाएं और उसके बाद 75 से उसकी गुणा करा दें। तो इसे नोट कर लें। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दें। तो पहले इसमें इसका ग्राफ, इसका चित्र बना के दिया गया है, लेकिन फिर भी आप बनाना सीखें। 1.2 मीटर लंबी लड़की, एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक लड़की है जो भूमि पर खड़ी है, उसकी लंबाई 1.2 मीटर है लड़की की लंबाई, और वो एक गुब्बारा उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई है और क्षैतिज रेखा में बराबरी पर उड़ता चला जा रहा है, बिल्कुल बराबर उड़ता चला जा रहा है। उसकी ऊंचाई 88.2 मीटर है और वो लड़की उस गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण उसकी आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। कुछ समय पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री घटकर रह गया। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखिए एक भैया गुब्बारा है, वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और जो लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, वो गुब्बारे को देखती है। किसी समय उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है।
60 डिग्री उसका उन्नयन कोण जो पहले बन रहा था और कुछ समय बाद उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनने लगा, अर्थात गुब्बारा दूरी पकड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पास आते हैं वैसे वैसे कोण बढ़ता है और जैसे जैसे दूरी जाते हैं वैसे वैसे कोण घटता रहता है। तो पहले 60 डिग्री बन रहा था, उसके बाद 30 डिग्री बनने लगा। इसका मतलब हम दूर जा रहे हैं। तो देखिए ये भैया एक है गुब्बारा, ये इतनी ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है, इसकी ऊंचाई है 88.2 मीटर। ये इतनी ऊंचाई पर एक गुब्बारा उड़ रहा है। तो गुब्बारा यहाँ पर उड़ रहा है, ये मान लो ये गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पर और इसकी ऊंचाई आपकी है 88.2 मीटर। एक लड़की है जो कि 1.2 मीटर लंबी है। तो यहाँ पर लिख लें 1.2 मीटर। तो वो जब गुब्बारे को देखती है तो पहले उसका उन्नयन कोण तो 60 डिग्री बना, तो पहले पास में रखें, ये 88.2 उधर था। तो मान लो पहले 60 डिग्री बनना, तो जब अधिक कोण बनता है तो नज़दीकी से देख रहे हैं तो पहले यहाँ पर 88.2 ये भी है, ये भी आपका 88.2 है मीटर और ये गुब्बारा उड़ रहा है। तो जब लड़की यहाँ से देखेगी पहले गुब्बारे के शिखर को तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा था। तो लड़की यहाँ पर से देखेगी, क्योंकि चूंकि लड़की 1.2 मीटर लंबी लड़की है तो वो यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ पर पूरी यहाँ से खड़ी है तो यहाँ पर उसकी आँख होगी। तो पहले उसकी आँख की सीध में एक रेखा जाएगी और वो जब जो गुब्बारे को नज़र उठा के देखेगी तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनना है। लेकिन कुछ समय पश्चात होता क्या है, गुब्बारा उड़ता उड़ता आगे चला आता है। क्योंकि आगे इसलिए चला आता है, आप ये समझिए कि वो बोल रहा है कि उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता है। मतलब पहले बन रहा था 60 डिग्री और जब कोण कम हो गया अर्थात गुब्बारा दूरी पर आ गया होगा, तो ये गुब्बारा उड़कर भैया आ गया था यहाँ। अब यहाँ पर ये गुब्बारा है और तो यहीं से देखा तो यहीं से सीध में मिला दें। अब उसका उन्नयन कोण गुब्बारे को देखने पर कितना डिग्री बनने लगा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो वो बोल रहा था कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ था, यहाँ गया, मतलब ये आपको दूरी निकालनी है कि इस अंतराल में गुब्बारा कितनी दूरी तय कर गया है। तो पहले सारे पॉइंट लिखें, A, B, C, D, E, F, G और H। इस तरह से पॉइंट लिख लें और जो आपका ग्राफ बना है उस तरह से जो भी पॉइंट दिए जाएं या तो वो पॉइंट रख लें या तो ये रख लें। ठीक है, पॉइंट कोई भी लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत देखें कि हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से सारी चीज़ें हम मानेंगे और आगे चलते रहेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो एंगल यहाँ पर बन रहे हैं और इसके 90 डिग्री ये है, मतलब आपकी इतनी भुजा यहाँ से इतनी और यहाँ से पूरी भी ज्ञात होनी चाहिए। इतनी यहाँ से ये और यहाँ से पूरी भी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए पूरी भुजा काम करेगी और इस वाले त्रिभुज के लिए इतनी, तो पूरी भी आधी भी पता हो और पूरी भी पता हो, तो ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इधर की ज़रूरत पूरी करते हैं। AB बराबर CD बराबर EF। सबसे पहले वो जो क्वेश्चन कह रहा है वो मान लें। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ से यहाँ तक आया है, या DF C या कोई भी लिख दे, CE DF बराबर HG, H से G तक गया है HG, और इसको मान लो x मीटर। तो ये भैया x मीटर मान लिया, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन कहा है कि सबसे पहले तो वो मान लो ये सारी x मीटर हो जाएंगी, तो हो तो सारी जाएंगी, लेकिन हमें केवल इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एंगल हम यहाँ से लगाएंगे। तो इस अंतराल में चली गई दूरी x मीटर मान ली।
अब हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं। ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ। चूंकि ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ बराबर 1.2 मीटर। अब देखिए ये आपकी भी 1.2 मीटर हो गई। अब ये आपका 88.2 था और 1.2 निकल गया, तो जब 88.2 से 1.2 हटाएंगे तो ये 0 बचेगा, 7 8 87.0 अर्थात 87 बचेगा। तो ये एफ जी, इसलिए आपकी अब एफ जी बन जाएगी 87 मीटर। अब 87 मीटर इसलिए बन जाएगी क्योंकि ये आपकी 1.2 थी और 1.2 इसमें से पूरे 88.2 से कम कर दिया जाएगा, तो जो एफ जी आएगी वो आपकी 87 मीटर आ जाएगी। और आपकी एफ जी बराबर है डी एच, चूंकि एफ जी बराबर है डी एच और बराबर 87 मीटर, तब ये भी हो जाएगी। तो ये पूरी आपकी 88.2 थी, पूरी बुझाती है 1.2 निकल गई, तो ये आपकी एच डी एच आपकी ये भी 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक आपकी ये भी 87 मीटर हो जाएगी। अब देखो क्या ज़रूरतें पूरी हो पाई हैं? नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो यहाँ से इतनी भी और यहाँ से पूरी भी पता होनी चाहिए ज़रूरत पूरी करने के लिए, इसे भी मानेंगे। लेकिन फिर हम दोनों त्रिभुजों से उसी का मान ज्ञात करेंगे जिसको हमने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना है। माना ए डी बराबर एच मीटर, तो ये अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए एच मीटर मान लिया है। अब हम दोनों त्रिभुजों से एच का ही मान ज्ञात करेंगे और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी, इधर की इतनी पता और इधर की पूरी आपकी अभी रह गई। तो ए एफ बराबर आपकी पूरी, इसलिए ए एफ बराबर हो जाएगी एच प्लस एक्स मीटर। तो इसलिए अब ए एफ भी ए एफ हो गई, ए एफ बराबर एच प्लस एक्स मीटर। अब हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो पाई हैं। अब हम इस त्रिभुज में सबसे पहले लगाएंगे। त्रिभुज ए डी एच में, त्रिभुज ए डी एच में, तो जब ए डी एच में लगाएंगे tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, तो यहाँ पर थीटा ही इस कोण के लिए यहाँ पर काम करेगा 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 60 और लंब आपका है इसका 87 और आधार है h। लंब है 87 और आधार है h, तो tan 60 का मान रखेंगे √3 और 87 बटे h और भाग वाली आ जाएगी गुणा में, √3h बराबर हो जाएगा 87 और गुणा वाली भाग में चली जाएगी 87 बटे √3। अब अपरिमेय संख्या छोड़ी नहीं जाती है में, √3 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 87 √3/3। तो 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचा 3 नमा 27, तो h बराबर हो जाएगा 29√3। तो ये h आ गया है। चूंकि h हमने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए माना था और हमें मान किसका ज्ञात करना है? x का। अब देखिए, अब हम इस त्रिभुज में पहले ले चुके थे, इस त्रिभुज में ये वाला था त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हम ले चुके थे। अब की बार हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला पूरा त्रिभुज लेंगे, इतना त्रिभुज लेना है, पूरा बड़ा त्रिभुज है और इसका नाम क्या है? त्रिभुज ए एफ जी में। तो अब हम ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, पहले ये वाला ले चुके थे। अब ए एफ जी में, त्रिभुज ए एफ जी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसका थीटा कितने डिग्री कार्य करेगा? 30 डिग्री। तो यहाँ पर tan लिखेंगे 30 और लंब आपका कितना है? यहाँ पर का लंब है 87 इसका, और आधार कितना पूरा हो गया? h प्लस एक्स। तो 87 और आधार हो गया h प्लस एक्स। तो tan 30 का मान 1/√3 रख दें और ये बचेगा 87/h प्लस एक्स, और ये h प्लस एक्स गुणा में आएगा, h प्लस एक्स हो जाएगा 87√3। तो हो जाएगा आपका 87√3 हो गई समीकरण नंबर 2।
बस करना क्या है, अब समीकरण 1 से एक्स एच बराबर 29√3 समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 से x बराबर 29√3 समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान 29√3 यहाँ पर रख दे, h का मान रखना है, h बराबर आया था 29√3, तो h बराबर 29√3 यहाँ रखना है, तो h का मान रख दिया 29√3 प्लस x और बराबर हो जाएगा 87√3। अभी उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 87√3 माइनस का 29√3। अब हम क्या करेंगे, √3 ले लेंगे कॉमन, तो √3 ले लिया कॉमन, बचेगा 87 माइनस का 29। अब आपको घटाना है 87, तो यहाँ से देखिए 10 दहाई लेंगे, 17 से 9 जाएगा, बचेगा कितना 8 बचेगा, और यहाँ बचा 7 से 2 गया 5, और ये √29 से गुणा होकर √29 मीटर। इसलिए x बराबर हमने मानी थी इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर होगी, या आप √3 का मान 1.732 रख के और भी अच्छा आंसर ला सकते हैं।